प्यारे साथियों नमस्कार। मैं राज आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम आपको गणित पढ़ाते हैं क्लास 9th और 10th से संबंधित। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में जो कि वीडियो नंबर 3 था, लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हम आपको शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध बताए थे, सत्यता की जांच कैसे करते हैं ये भी बताए थे। आज उसके बाद का टॉपिक हम कवर करेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम एक बार पीछे का आपको बता देना चाहते हैं। जैसे कोई भी बहुपद दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई भी द्विघात बहुपद दिया गया है और इस द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं अल्फा और बीटा दिए गए हों तो हम संबंध बताए थे आपको, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितने के होता था, माइनस बी अपान ए के, है ना। एक संबंध ये बताए थे और एक बताए थे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तब ये, और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तब क्या होगा, सी अपान ए। ठीक है, ये हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, आपको ये रिजल्ट याद भी होगा। अब हम देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जब हमें बहुपद दिया गया रहता है, अगर बहुपद देकर पूछ लिया शून्यक बताइए, तब हम बता दिए आपको कैसे शून्यक निकालेंगे। उसको 0 के बराबर करके सॉल्व करेंगे तो शून्यक निकल जाएगा। लेकिन इसमें क्या करना है, हमें बहुपद नहीं पता है, हमें शून्यक पता है। इसके पहले हमें बहुपद पता था, शून्यक पता, बहुपद पता था, शून्यक नहीं पता था। ठीक है, अब हमें शून्यक पता है, बहुपद नहीं पता है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए एक फार्मूला है, हम फार्मूला बता देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखिए फार्मूला क्या है, यदि कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, ठीक है ना, ऐसा हो और उनके शून्यक अल्फा था बीटा दिए हैं। ठीक है, कोई भी एक बहुपद द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है और उनके जो शून्यक है वो क्या है, अल्फा और बीटा है, तब क्या होगा, तब जो फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला। अगर आपको बहुपद नहीं पता है, उसके शून्यक केवल पता है, तब आप शून्यक का यूज करके, शून्यक का इस्तेमाल करके आप बहुपद पता कर सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। ठीक है, ये सूत्र क्या कहता है कि अगर अल्फा बीटा किसी भी बहुपद के शून्यक है तब एक्स स्क्वायर माइनस उनके शून्यकों का योग एक्स प्लस उनके शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, देखते हैं कैसे। यदि कोई भी बहुपद है, उसके शून्यक दिए गए हैं, मान लेते हैं पहला शून्यक उसका 2 है, दूसरा शून्यक उसका 6 है। ठीक है, पहला शून्यक 2 है और दूसरा शून्यक 6 है, हमने अल्फा बीटा रख लिया। तब वो बहुपद क्या होगा, वो बहुपद इसी फार्मूले के माध्यम से निकलेगा। अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का मान कितना है 6, और 2 और 6 कितना हुआ 8, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया 8। उसी प्रकार हम अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, अल्फा इंटू बीटा,
तो अल्फा इंटू बीटा करिए, अल्फा कितना है 2 इंटू बीटा कितना है 6। ये जो पॉइंट है ना इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। तो 2 6 जा 12। अब देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा, पहले तो हमें केवल अल्फा बीटा पता था, ठीक है, इसके माध्यम से हमने क्या निकाल लिया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा यूज हुआ है और अल्फा इंटू बीटा यूज हुआ है, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस है माइनस लगाइए, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 8 है, 8 लिख दीजिए, ठीक है ना। एक्स है तो एक्स लिख दीजिए आप लोग, प्लस लगाइए, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया था 12, 12। यही आपका वो बहुपद होगा जिसके शून्य कितने हैं 2 और 6, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यदि आपको शून्य पता है तो आप इस फार्मूले का यूज करके उस बहुपद को पता कर सकते हैं जिस बहुपद के ये दोनों शून्य दिए गए हैं, ठीक है ना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, हम क्वेश्चन बताते हैं अभी, ठीक है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ जो रिजल्ट अभी मैंने लिखवाया है वो याद होना चाहिए। बिना फार्मूला याद किए आप लोग मैदान में आ जाते हैं तो फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बिना अस्त्र शस्त्र लिए थोड़ी युद्ध लड़ा जाता है। देखिए इसमें डायरेक्ट शून्य नहीं दिया गया है, ये अल्फा बीटा का मान नहीं दिया गया है, ये अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया, यानी काम आपके लिए और आसान कर दिया गया है। देखिए लिखा है क्या गया है ऊपर क्वेश्चन में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, यानी कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। यानी पहला जो संख्या पहली संख्या है वो शून्यकों का क्या है योग है, शून्यकों का योग होने का मतलब अल्फा प्लस बीटा है, ठीक है ना। और दूसरी संख्या जो दी गई है -1, ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल है। अगर हमें शून्यकों का योग पता है, शून्यकों का गुणनफल पता है तो क्या हम बहुपद नहीं निकाल पाएंगे, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, अभी भी तो फार्मूला पढ़ा है, क्या फार्मूला पढ़ा है px, px का मतलब होता है कोई भी बहुपद, p का मतलब होता है पॉलिनोमियल, x का मतलब होता है x में, तो कोई भी बहुपद जो चर x में दिया गया है। इक्वल फार्मूला क्या था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए इसी में हम वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है भैया, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है, इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा है -1, तो अल्फा इंटू बीटा के स्थान पे क्या रख देंगे -1। चलिए कर दिया इतना काम हम लोगों ने। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, -1/4 एक्स, ये प्लस और माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस टकरा जाएगा ना, तो माइनस होना है, ठीक है। अब देखिए नीचे 4 है 1/4 है कि नहीं, हमें नीचे वाले 4 को हटाना है, ठीक है ना। हमें सिंपल फॉर्म में करना है क्योंकि हमारा बहुपद मेनली किस रूप में रहता है, कोई भी द्विघात बहुपद इसी फॉर्म का तो रहता है, प्लस सी इसी रूप का तो रहता है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि नीचे 4 आ गया है, तो उस 4 को हटा देना है किसी तरीके से। तो 4 को हटाने के लिए ना हम क्या करेंगे, हम इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ब्रैकेट आप लोग हटाएंगे, जब ब्रैकेट आप लोग हटाएंगे ये बड़ा वाला तो 4 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई 4 का, इसमें भी और इसमें भी, इसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर, इसमें आप लोग 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 4 ऊपर ये वाला और नीचे वाला दोनों कट जाएगा, तो केवल बचेगा क्या x, है ना। और -1 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, बस यही आपका क्या है, यही आपका बहुपद है। यानी
ये जो शून्य दिए गए हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, वो शून्य किसके हैं? इस बहुपद के। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन ये है, इसको भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसका एक तरीका और है, लेकिन जाने दीजिए, आप इसी पर ज्यादा बल दीजिए, इसी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में भी रूट टू क्या है? रूट टू हमारा बहुपदों का योग है, बहुपदों का नहीं, सॉरी, मुंह से निकल जा रहा है, शून्यकों का योग है। कोई भी बहुपद दिया है, उनके शून्यकों का योग कितना है? रूट टू। और उनके शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3 है। ठीक है ना? फार्मूला हमें पता है, पी एक्स। और अच्छा होगा अगर आप लिख देंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि ये होता है। तो अगर हम यहाँ लिख दें कि हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? यही जानते हैं, यही फार्मूला जानते हैं। भाषा लिखने से थोड़ा आराम मिलता है, जो कॉपी चेक करता है उसको भी सुविधा और खुद को भी संतुष्टि मिलती है कि हमने अच्छे से लिखा है। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे ही रखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, 1/3। देखो इसमें भी वही संकट सामने आया उभर कर, 1/3 है, 3 नीचे है। तो इसको सही रूप में करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 नीचे है ना, यानी 3 को हटाना है पूरे इसमें से। तो पूरे में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे में हम 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब 3 से मल्टीप्लाई आप इसमें कर देंगे तो क्या होगा? इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3x² होगा, माइनस √2x में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2x होगा, प्लस इसमें जब आप 1/3 में √3, वो सॉरी 1/3 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 से जब आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 3 दोनों शहीद हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? 1 लिख दिया। ये आ गया, यही आपका बहुपद है। यानी इसी बहुपद के शून्यकों का योग कितना है? √2। इसी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल कितना है? 1/3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे का क्वेश्चन आप बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको अल्फा प्लस बीटा दिया गया कितना? 0, और अल्फा इंटू बीटा दिया गया कितना? √5। हम जानते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। देखिए कुछ ऐसा है, इस बार अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग है वो 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 0 रख दिया। शून्यकों का जो गुणनफल है वो 5 के बराबर, √5 के बराबर है, तो √5 कर दिया। अब 0 को किसी भी चीज में गुणा करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा खत्म हो जाएगा पर, प्लस √5, बस यही आपका बहुपद है। ठीक है, यही आपका बहुपद होगा। दूसरा देखते हैं, देख लीजिए दूसरा। ये इस तरीके का क्वेश्चन है,
यानी ऐसे बहुपद का ये शून्यकों का योग है, ऐसे बहुपद के शून्यकों का योग है जिसमें शून्यकों का योग भी 1 के बराबर है और गुणनफल भी कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। ठीक है, यानी ऐसा बहुपद पता करना है हमको जिस बहुपद में शून्यकों का योग कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, और शून्यकों का गुणनफल भी कितने के बराबर है, 1 के ही बराबर है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, पी एक्स यानी बहुपद एक्स पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला रहा। पी एक्स में एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1 है, 1 रख लीजिए। एक्स स्क्वायर 1 का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स ही होगा प्लस 1, ये रहा। ठीक है, ये आपका बहुपद निकल आया। आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही फार्मूला है। पी एक्स एक्स स्क्वायर, जहां अल्फा प्लस बीटा है वहां पर क्या रख देंगे, 1/4, तो यहाँ पर 1/4 रख देंगे। ठीक है, एक तो माइनस फार्मूले वाला है और एक माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इसके मान वाला है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, 1/4। ठीक है ना, देखिए पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस और माइनस दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जब हम इसको हटाएंगे, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस और माइनस दोनों का गुणा हो जाएगा ना, गुणा हो जाएगा तो माइनस और माइनस का गुणनफल कितना होता है, 1 होता है, एक नहीं प्लस होता है, धनात्मक होता है, तो धन हो जाएगा 1/4 एक्स, 1/4। ठीक है, यानी खोलोगे तो इधर माइनस दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, एक्स एक्स स्क्वायर। एक मिनट, 1/4 नीचे 4, यहाँ भी नीचे 4, दोनों में 4 4 है, तो हमें 4 हटाना है किसी तरीके से, तो क्या करेंगे हम, पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पूरे में 4 से मल्टीप्लाई आप जब कर देंगे, करिए ब्रैकेट हटाइए तो 4 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इसमें भी इसमें भी इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर में 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे का 4 ऊपर के 4 को काट देगा, केवल x बचेगा। इसमें भी करेंगे आप तो नीचे का 4 ऊपर के 4 को हटा देगा, कैंसिल कर देगा, तो 1 बचेगा। ये रहा, यही हमारा क्या है, यही हमारा बहुपद है जिनके शून्यकों का योग -1/4 है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो लोग भी लाभ उठा सकें। और आप सब पढ़ते रहें, खूब पढ़ें, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मेरे से जो कुछ भी बन पाएगा, हो पाएगा, मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है ना, तो अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 2.3 के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।